नमस्कार, मैं मनीष, आप देख रहे हैं 124। देखिए, कुछ दिन पहले जो है बीपीएससी छात्रों पर जो लाठीचार्ज होती है, उसी संदर्भ में आज निर्दलीय एमएलसी सजदा राय से जानकारी लेते हैं। सर, इसको पहले तो आपको स्वागत है 124 में। सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कुछ दिन पहले जो है बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज होती है, उसको किसे देखते हैं सर आप? ये पहली बात तो आंदोलन क्यों कर रहे थे, कौन करवा रहा था? नॉर्मलाइजेशन की तो कोई बात हुई नहीं थी। नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं है तो ये प्रयागराज वाला प्रयोग यहाँ क्यों किया जा रहा था? प्रयागराज में जो था नॉर्मलाइजेशन होने की बात थी, तो उस चुनाव में, उस परीक्षा में अगर छात्रों में विक्षोभ था, हालांकि मैं नहीं मानता छात्रों में विक्षोभ था, वो भी जो अभ्यर्थी से ज़्यादा उसमें पॉलिटिकल लोग थे जो कर रहे थे। यहाँ भी लगभग वही हाल था, अभ्यर्थी कम होंगे, ज़्यादा भड़काने वाले लोग होंगे, लेकिन यहाँ तो कोई कॉज ही नहीं था। बिना कारण के आप करेंगे तो लाठीचार्ज तो होगा ही ना। लेकिन कहना है कि लाठीचार्ज ही तो संदर्भ नहीं ना है, पुलिस था, सरकार से मिलजुल के बात भी कर सकते थे। आप जानते ही हैं, जब युवा आंदोलन करते हैं, उसको कोई भड़काने वाला होता है, तो कब वो लाइन लांघ जाते हैं, कब वो जो मर्यादा की सीमा का उल्लंघन कर देते हैं, पता ही नहीं चलता है। करते एक दो लोग ही हैं, लेकिन फिर प्रशासन को अपने हाथ में कानून लेना पड़ता है। कोई कानून तो भीड़ को हाथ में दिया नहीं जा सकता। इतने भीड़ के हाथ में कानून चला जाएगा तो क्या हो सकता है, इसका उदाहरण आप बांग्लादेश में देख रहे होंगे। तो जब भीड़ कंट्रोल के बाहर चली जाती है, तो उस समय आखिर लाठी उनके हाथ में दिया किस दिया गया है? भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल होगी तो लाठी चलेगा। और हालांकि मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी होंगी, प्रशासन के पास कोई विकल्प नहीं था। सरकार में बैठे लोग का कहना है कि महागठबंधन के लोग का जो है वो लोग कई लोग किए हैं। देखिए, मेरे पास वैसा कोई सबूत नहीं है, लेकिन जो कह रहे हैं वो पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं। अगर तो बात में दम दिखता है, इसलिए कि बिना आग के धुआं तो होता नहीं है। आखिर अभ्यर्थियों को कैसे पता चला कि नॉर्मलाइजेशन होने वाला, किसने बताया? कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के संचालकों का नाम आ रहा है, ऐसा 2-3 लोग अरेस्ट भी उसमें हुए हैं, गुरु रहमान और ये खान सर और कौन 2-4 लोगों का नाम तो जानता भी हूँ। तो ये अगर किसी के भड़कावे में हुआ है तो ये तो बड़ा ही गलत है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। ये क्या लगता है, तो कौन भड़का होंगे इस पर? अब मुझे नहीं पता, मैं जो नहीं जानता उसके बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि बिना भड़काए तो हुआ नहीं होगा, बिना आग के तो धुआं होता नहीं है। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सर महिला समवाय यात्रा पर जा रहे हैं और लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि नैन सेकने जा रहे हैं, इसको किस तरह देख रहे हैं सर? ये हमारी बहनों का अपमान है, मैं तो यही कहूँगा। लालू जी जिस उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, 7 बेटियां हैं उनकी, उन्हें ये नहीं कहना शोभा नहीं देता। अगर वो मजाकी अंदाज में कहे हैं तो बड़ा ही गंदा मजाक है, और अगर गंभीरता से कहे हैं तो मुझे उनकी सोच पर तरस आता है। इससे अधिक मैंने कुछ नहीं कहूँगा। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि लालू यादव जो है नीतीश कुमार भाई का रिश्ता है, चलते ऐसा बोले हैं। नहीं, बड़े भाई छोटे भाई तो बहुत दिनों से चला आ रहा है, तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन होता है ना कि बड़े भाई छोटे भाई में भी मजाक का भी एक मर्यादा होती है। आप जब हमारे बहनों के बारे में कह रहे हैं, आँख सेकना, किसकी आँख सेकने जा रहे हैं? हमारे बहनों का सम्मान है ना, कि बहनें, आप हमारी बहनें जो है आँख सेकने की चीज़ है। इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए। अगर मजाक किया है तो, अगर गंभीरता से किए हैं तो उनको अपनी सोच पर सोचना पड़ेगा कि इतना गंदा सोच कैसे उनके पास में। जदयू के लोग कह रहे हैं कि इस बात को लेकर जो है माफ़ी मांगनी चाहिए। बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी मांग लेंगे तो बड़े हो जाएंगे। वो माफ़ी नहीं मांगकर छोटे हो रहे हैं। अगर अनजाने में मुंह से निकल गया है तो माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता है। इस बार महागठबंधन को भी सुपर साफ हो गया है, एनडीए को सुपर साफ हो गया है। कहाँ सुपड़ा साफ हुआ? एक तो चुनाव था, तो एक योग्य व्यक्ति जीत गया, वो नहीं जीत पाए। जब एक जीत गया तो बाकी लोग तो हार ही नहीं जाएंगे। सुपड़ा साफ तो ऐसा थोड़ी होता है कि पूरे प्रदेश में चुनाव हो रहा था, एक भी सीट नहीं जीते, ऐसी बात तो है नहीं। एक उपचुनाव था, और वैसे भी एमएलसी के चुनाव में जो है प्रत्याशी ज़्यादा महत्व का होता है, दल बहुत महत्व नहीं रखते। आप सुन रहे थे निर्दलीय एमएलसी सजदा राय के, जो सारे प्रश्न पे बाकी से जवाब दिया। तमाम खबर देखने के लिए 124 बने रहे। धन्यवाद।